आज अपने ग्राम पंचायत जैतियावास में हमारे साथ में आए हुए महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और पूर्व सरपंच आदरणीय श्रीमती राजेंद्र जी कंवर, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय जी सत्यनारायण जी और सम्मानित मंच में किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं ये 10-15 लोगों को तो 20 लोगों को तो मैं खुद जानता हूँ, लेकिन उनके नाम ले लूँगा और दूसरों को नहीं ले लूँगा तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। सभी सम्मानित मंच, देवतुल्य और पिता तुल्य मेरे बुजुर्गजन, आपके चरणों में मैं शीश झुकाकर आपको अभिनंदन कर रहा हूँ। और युवा साथी जो बैठे हैं आपको भी खूब खूब स्नेह और अभिनंदन। माता और बहनों को खूब मेरा प्रणाम और अभिनंदन। आपको सबको मेरी राम राम। आज ग्राम पंचायत जैतियावास के अंदर आए हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव है इसलिए नेताजी आ गए बस। ये अक्सर नेता क्या चुनाव ममोलियो है, ममोलियो कना निकलिया करे मैं देना अब डेट रखना बोलिया करे। हाँ ममोलिया डेट रखो नहीं जगो मैं भेज नहीं आवे अपना तो कहीं रोजिनारा ममोलिया है। तो अभी कोई चुनाव नहीं, कोई सरपंचों का चुनाव नहीं, पंचायत समिति प्रधान का नहीं, कोई जिला परिषद या जिला प्रमुख का नहीं, एमएलए का नहीं, एमपी का नहीं, कोई अनाज मंडी, कृषि मंडी, कोई भूमि विकास में कोई चुनाव नहीं। बिना चुनाव के मैं बीच में आया हूँ आपके। और जो पीड़ा है वो पीड़ा जब मेरी जानकारी में आई कि इस प्रकार की जो पीड़ा चल रही है, क्या तकलीफ है, वो तकलीफ जो मैंने सबसे सुनी 16 जुलाई, आज से लगभग 1 महीना पहले मेरे घर पे एक मीटिंग हुई जिसमें आदरणीय शंभू सिंह जी, मंडल अध्यक्ष जी, या हमारे महिला मोर्चे के अध्यक्ष जी और जैतियावास से भी सब कार्यकर्ता, आप और हम वहाँ बैठकर, हमारे सहन साहब और सोनी जी और हमारे सब बैठे और पपसार, आप लोग सभी वहाँ आए और आके हमें ये बात बताई कि भाई इस प्रकार की प्रॉब्लम है क्षेत्र में। ताबड़तोड़ विजिलेंस चल रही है, किसानों की सीटें भरी जा रही है धुआंधार, और इधर से ये टीडी और इधर से ये इंद्र भगवान भी पूर्ण रूप से मेहरबान नहीं हुआ। बारिश तो हुई है लेकिन जन लेवल रही होनी चाहिए, बिन लेवल नहीं हुई, किसान परेशान। और उससे पहले ये बिजली की खूब सारी समस्याएं, बिजली आ ही नहीं रही थी। और इस प्रकार का जो ये एक माहौल, मतलब किसान दुखी और परेशान। और मैं तो ये कहूंगा कि इस बोलते सत्यानाश जाए इस चीन का, जिसने कैसा वायरस छोड़ा है। प्रत्येक मुंह के आदमी के आगे मास्क और ये सैनिटाइज, ये मैंने डरंट होगा किस प्रकार का ये वायरस आया है। पहले 1918 में एक धास्ती पड़ी, आज 100 साल पहले, 102 साल हो गया भाई, 100 साल पहले है। मिन टाइम पूरी बात करें कि मैं एक आदमी रो अंतिम संस्कार करना आवता जितने 3 बड़ गुड़जी आवता, और 3 और करना आवता बड़लार 4 गुड़जी आवता। मतलब बड़े बुजुर्ग बात करे, आप हिसाब लगाओ। मैं अभी बात करता हूं लाइट की भी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दो युद्धों के अंदर इतने लोग नहीं मरे। लगभग 7 से 8 लाख लोग इस दुनिया में इस कोरोना वायरस से मरे। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, 7 से 8 लाख लोग इस कोरोना वायरस से मर गए। इस चाइना ने ऐसी बीमारी छोड़ी कि कोई निजी रिश्ता या परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, पिताजी की, मां की, बहन की, बेटी की, बेटे की, वो कोरोना वायरस नाम का ऐसा एक बीमारी आई कि उनको अंतिम समय में कंधा भी नहीं दे सके, उसको अंतिम समय में उसका मुंह भी देख नहीं पाए। ऐसी भयंकर बीमारी ये आई। इस वैश्विक महामारी, इस भयंकर बीमारी, इस बीमारी के अंदर इंसान से दूर हो गया। अर्थव्यवस्थाएं सारी चौपट हो गई, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कोई उद्योग धंधे नहीं, दुकानें सारी बंद, मंडियां बंद, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, बसें बंद,
सब प्रकार का अर्थतंत्र ध्वस्त हो गया। और तो और कोई किसान का बेटा कहीं पर बाहर मजदूरी कर रहा था, वो सारी मजदूरी बंद। चाहे वो फैक्ट्री में मैनेजर था, या वो फैक्ट्री में अधिकारी था, या कोई कर्मचारी था, या कोई छोटी मोटी दुकान खोल के बैठा था, सबकी सब चीजें बंद। किसान का बेटा आज 6 महीनों से घर में बैठा, कोई कमाई नहीं भाइयों बाहर की। नहीं तो ओशो विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग बाहर अपना कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यापार, छोटा मोटा कुछ न कुछ उद्योग धंधा, ट्रक नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है, हवाई नहीं चल रही, रेल नहीं चल रही, सारे धंधे बंद है। ये बात सही है? 1 रुपये की कमाई नहीं, 1 रुपये की कमाई नहीं। और इधर से किसान की कोई फसल का भाव नहीं, न जीरे का भाव, न रायडे का, न सरसों का, न मूंग का, न अरंडी का, न मूंगफली का, न प्याज का, न लहसुन का। और प्याज तो लोग बात करते हैं कोई होटल है, यदि आपकी खुली रहती है तो होटलों में ज्यादा बिकता है प्याज, तो ऐसा प्याज के भाव आ जाते। तो सारे जब चीजें बंद हो गई तो आपकी सब चीजें बंद पड़ी है, तो कोई किसी प्रकार का भाव नहीं, किसान दुखी, परेशान। और इसके साथ ही 2 महीने तक राजस्थान की जनता ने देखा कि ये सरकार किस प्रकार का खेल खेल रही है। सरकार होटलों के अंदर बैठी 2-2 महीने तक। अब ऐसा है कि 14 अगस्त को पहली बार सबके एमएलए के और मुख्यमंत्री जी के दर्शन हुए विधानसभा में। 2 महीने के बाद 2 महीने तक होटलों के अंदर ऐश मौज करते रहे, उनको कोई किसान कोई चीज नहीं है। अब आप देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे आदमी हैं और किसान वर्ग सब समझ रहा है आज सरकार में क्या चीज आई। आप देखिए, ग्राम पंचायत में जैतेवास में जाओ तो कोई सरपंच नहीं मिलेगा, कोई सरपंच नहीं है, कोई सरपंच नहीं है। बिना धनी धोरिया ग्राम पंचायत पड़ी, कोई सरपंच है? बावड़ी पंचायत समिति में जाओ तो कोई प्रधान नहीं है, प्रधान बिना प्रधान पंचायत समिति पड़ी है। और जिला परिषद में जाओ तो कोई जिला प्रमुख नहीं। एक जगह हमारा पढ़िया लिखिया जगह युवा साथी है ना भाई, कोई सर पर विज्ञापन आवे नहीं, ढूंढते रह जाओगे, दाग ढूंढते रह जाओगे। आया करे विज्ञापन, एमएलए पता ही नहीं कटे, ढूंढते रह जाओ। मुख्यमंत्री तो ठा ही नहीं कटे, कोई खबर नहीं है। किस प्रकार का ये वातावरण बना भाइयों, मतलब कोई सरकार नाम की चीज नहीं। 2 महीने हो गए इस सरकार को आए हुए, 18, 19, 20 महीने, लगभग 2 साल का टाइम पूरा हो रहा है। सारी जेजेवाई और पीएचडी की ट्यूबवेलें खराब, कहीं पर भाई पानी नहीं मिल रहा पीने को। जब से हमारी सरकार गई, किसी एक भी घरेलू आदमी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, एक आदमी को नहीं मिला। घर लाइट एक आदमी को नहीं मिली। और कृषि कनेक्शन इन किसानों को अपने चुनावी घोषणा में बोला था कि 1 लाख किसानों को कृषि कनेक्शन देंगे। एक आदमी को, एक किसान को अपने ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिला मेरे भाइयों। एक किसान को कृषि का कनेक्शन नहीं मिला। हमारे टाइम में जैतेवास के अंदर, आपको यह बात याद होगी, 2013 से 18 के बीच घर घर, प्रत्येक घर घर के आगे खंबे और तार आगे थे, फाइल लगाओ और अपना घरेलू कनेक्शन लो। बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे भाइयों? तार लगा, बहादुर मोहन हमें कांग्रेस ने तो पहले 5 का ग्रुप बना दिया था, 5 का ग्रुप लाओ। अब कोई बाप रे बेटा ही 2 आया था, मैं 5 का ग्रुप की कर बनावे।
और પછી કે આવાસી પટ્ટો દે દો. હવે કિસાન ખેતરી ખાતેદારી જમીન કટે આવાસી પટ્ટાની જરૂરત, लेकिन नहीं देवनी नीति में केंद्र की सरकार हवा उंदा नियम काट दे. अब 833 रुपए की अपने पूर्ववर्ती सरकार ने आपके ईमानदारी के साथ बिलों के अंदर सब्सिडी दे दी. चाहे किसी के नाम का बिजली का कृषि कनेक्शन हो, उसमें 833 रुपए की सब्सिडी आपकी जुड़ के बाकी का बैलेंस कट के आपके पास आती थी. और इस सरकार ने नया खेल खेला और बोला कि पहले आप पैसे भर दो, फिर आपके खाते में वापस देंगे. कितनी बेईमानी की है इस सरकार ने, कितनी बेईमानी की है, ये जनता सब समझ रही है, सब समझ रही है. अब 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, और जब से मैंने किसानों के बीच में जाना शुरू किया तो विधायक महोदय को जानकारी मिली कि मेरा विपक्षी एमएलए ओसिया की जनता के बीच में निकल गया है. तो पता है आपको कि मेरे साथ क्या हुआ? आपको जानकारी बता दूं मेरे साथ क्या कर रही है. यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक ने मेरे साथ क्या खेल खेला है. एसडीएम को दबाव में लेके और कोविड-19 कोरोना का हवाला देके नोटिस दिया कि आप जनता के बीच नहीं जा सकते. मैं इस कांग्रेस की सरकार को पूछना चाहता हूं कि जब आप सूर्यगढ़ होटल के अंदर 100 एमएलए बैठे, 100 आपके पीए या ड्राइवर भी होंगे, 301 लगभग आपका होटल का स्टाफ भी होगा, और 501 पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी भी होंगे. जब 1000 आदमी लेके सूर्यगढ़ होटल में बैठे थे तो कोरोना वहां नहीं आया. भैराराम ओसिया की जनता के बीच में और किसान के बीच में आ गया. अब कोरोना आ गया है. क्यों कांग्रेस रागड़ी करेड़ी तभी जेठ उठे तो 1000 इकट्ठा, वहां तो 1000 लोग भी इकट्ठे हो. और जहां ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज किसान की आंख के अंदर खून का आंसू है, वो आंसू पहुंचने के लिए आपके पास समय नहीं है. और मेरे को कोरोना की आड़ में कोविड-19 कोरोना का एक नोटिस दिया. और मैंने एसडीएम को फोन करके पूछा, मैंने कहा एसडीएम साहब मुझे एक चीज बताओ, आपकी ओसिया में पोस्टिंग किसने कराई? कि आपने करवाई. आपको ओसिया में कौन लेके आया? कि आप लेके आए. तो मुझे घर के अंदर की बात बताओ, तकलीफ क्या है, अंदर की बात तो क्यों? बोला जी वो विधायक महोदय जी मना कर रहे हैं कि भैराराम जी को रोको, हमारी पेट खोटी हुई है, पेट जा रही है हमारी. मैंने एसडीएम साहब को कहा कि आप अपने विधायक को बोल दो कि भैराराम तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ माता जी का मंदिर है ना, सच्चाई माता जी का, और यहाँ भी सती माता जी का मंदिर है. मंदिर के बाहर एक छोटा सा मंदिर और होता है. किसका होता है? भैरव जी का. ये ओसिया का जीता जागता भैरव है. आपके कहने से नहीं रुकने वाला, जेल के अंदर बंद कर देना. जीव तो जाग तो भैरव है. मेरे को बंद करेंगे, कर लो. पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, मुख्यमंत्री आप, जैसे मर्जी चाहो आप यूज कर रहे. मेरे मांडे में कल मीटिंगें थी, कल नहीं परसों, पुलिस की गाड़ियां आई, 50 डंडे वाले उतरे और ये बोला ये तंबू हटाओ मांडी का. इतनी हिम्मत. देखो मेरे साथ क्या हो रहा किसानों. मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं और सच्ची बात बता रहा हूं. पता कर लेना. ये मांडी के मेरे 2-4 आदमी आए हुए, बोला ये तंबू हटाओ. बोला क्यों? बोला कोरोना है. अच्छा. बोला हम किसान इकट्ठे हुए हैं और भैराराम जी को बुलाया है, और भैराराम जी हमारे आएंगे और हमारी पीड़ा सुनेंगे, हमारा ज्ञापन लेंगे. आपकी सरकार के 1000 आदमी वहां सूर्यगढ़ होटल में बैठे. आप में हिम्मत हो तो वहां के तंबू उखाड़ो, कि जनता की तरफ ध्यान देते.
थोड़ी देर में मैं पहुंच गया, ना ही गया बेटा, वो बनी थी। मांडिया फिर कल्ला गया तो पीछे से और एमएलए के दबाव आया कि आपने कुछ किया नहीं, 2-4 चालान ही फाड़ता। बेगे साहब मैं चालान किस बात के फाड़े? सबके मुंह के ऊपर मास्क लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन, सैनिटाइज पूरा किया जा रहा है। बहराराम की लड़ाई तो दो तरफी चल रही है, एक तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है और एक कांग्रेस के राज के खिलाफ लड़ाई चल रही है। हम किस बात का उनके ऊपर ऐसा है कि वो चालान काटे? मांडी कल्ला में भी डिस्टर्ब किया, वहां भी पुलिस वाले आए, दूर खड़े रहे, नजदीक नहीं आए। मैंने पूछा गिरफ्तार करना हो, मैं साथ चलूं, कर लो गिरफ्तार, क्या तकलीफ है, लेकिन नजदीक नहीं आए। फिर गोपासरिया ग्राम पंचायत में भी यही नाटक किया मेरे साथ। फिर और ऊपर से धड़ाधड़ पता नहीं क्या तकलीफें पैदा की कि तिवरी पहुंचा गई तो लंबो मैंने नोटिस पकड़ाई हो, यार नोटिस है, आपने जवाब दे। ठीक है देव सर, दे दो नोटिस। पब्लिक के सामने मैंने वो नोटिस लिया। ये कोरोना की आड़ के अंदर सत्ता की सीट पे बैठे हुए लोग जो खेल खेल रहे हैं, वो खेल दुनिया समझ रही है, सारा खेल समझ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई समझ नहीं रहा है। फिर मथानिया गया तो मथानिया के आगे भी इतना सा लंबा नोटिस फिर पकड़ा दिया। एक दिन में 2-2 नोटिस मेरे को दिए। रात को पता चला कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, मुकदमा हो गया, जिंदगी का पहला मुकदमा। आज दिन तक मेरे पे कोई मुकदमा नहीं था, बेशक एक भी मुकदमा मेरे पे नहीं था। अब मेरा चुनाव का जो डिक्लेरेशन है ना, उसमें वेबसाइट में जाके देख लेना, मेरे खिलाफ एक मुकदमा नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस सरकार को और कांग्रेस की विधायक को कि जिंदगी में पहला मुकदमा आपने मेरे पे लगाया है, इस किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हुए लगाया है। धन्यवाद देता हूं कम से कम आपको कि आपने मेरे को पुलिस थाना और कोर्ट कचहरी और मुझे लगता है कि मेरे को जेल भी होगी। सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं तो मुझे जेल भी होगी। और मैं खुला घूम रहा हूं भाइयों, और सरकार को मैंने चैलेंज कर दिया कि आप मुझे उठाओ और जेल के अंदर बंद कर दो। आप किसानों की आवाज को दबा नहीं सकते। मैं किसान के बीच में जाऊंगा, किसान मुझे बुला रहा है, उनका ज्ञापन लूंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा। आप में ताकत है, आपका मुख्यमंत्री, आपका एमएलए, आपका एसडीएम, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस, उठाओ और जेल में बंद कर दो। भाई क्या दादागिरी मचा रखी है आपने? ऐसा खेल खेला जा रहा भाइयों। मैंने मांग क्या रखी? मैंने मांग ये रखी कि 16 जुलाई को जब बैठ के मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि भाइयों आज किसान बहुत तकलीफ में है। सरकार से मांग की जाए कि 6 महीनों के कोरोना काल के बिजली के, चाहे घरेलू बिल हो चाहे एग्रीकल्चर बिल हो, कृषि कनेक्शन के हो, 6 महीने के बिजली के बिल हमारे माफ किए जाए। ये हमने मांग रखी पहली। बहुत बढ़िया, सही बात। दूसरी मांग हमने ये रखी कि जो 833 रुपए पूर्ववर्ती सरकार ने जो सब्सिडी दी, वो सब्सिडी वापस शुरू की जाए। और तीसरी हमारी मांग, जो स्थायी शुल्क के नाम 500 से 1000 रुपए प्रत्येक किसान से घरेलू कनेक्शन से जो लूटा जा रहा है, उस लूट को बंद किया जाए। चौथी मांग, भोले भाले किसान को जाके ये बिजली घर वाले डरा के एचपी का कनेक्शन का लोड बढ़ा के 25 का था तो 35 का कर दिया, 35 का था तो 45 का कर दिया, 50 का था तो 60 का कर दिया। जब उसका लोड ही बढ़ा दिया तो उसका बिजली का बिल अपना बढ़ जाएगा। ये लूट बंद कर दी जाए। और खास करके विजिलेंस ओसिया में बंद होनी चाहिए। 2013 से 18 के बीच यही किसान मेरा ईमानदार था। 2013 से 18 के बीच किसान स्वाभिमानी था, ईमानदार था, चोर नहीं था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इनको किसान चोर नजर आने लग गया है। 10-10 लाख की सीटें फाड़ रहे, 5-5 लाख की सीटें फाड़ रहे।
2-2 लाख की सीटें फाड़ रहे हैं। और किसी के घर के अंदर एक आपका बिजली का बिल या 2 बिजली के बिल जल रहे हैं ना, उसको भी 25-25, 30-30 हजार रुपए की पेनल्टी डाल दी। घर के बिजली के बिल जो 200, 400, 500 रुपए के आते थे, उनको 1-1 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया। 1-1 लाख रुपए का। मेरे भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, रिकॉर्ड पड़ा है। बिजली के कर्मचारी कोई मीटर यूनिट लेने नहीं आया और वहां बैठ के आराम से 35,000, 1,50,000, जिसको जो समझ में आया बिल ठोक दिया। इस प्रकार का जो लूट जब शुरू हो गई, और खास करके वर्तमान विधायक को 1-2 चीजों की तो बड़ी तकलीफ है। एक तो नाम के पीछे कोई सिंग लग गया तो उसके पेट में मरोड़े आने लग जाते हैं, मरोड़े आते। दूसरा, कोई भैरा राम का कोई समर्थक मिल गया और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मिल गया, या मेरे चुनाव में किसी ने गाड़ी भी लगा दी। कल मेरे को ये जो कौन सी जगह मिला था, एक हाँ अणवाणा में, उसका क्या नाम था, दामोदर दास वैष्णव, वो चुनाव में मेरी गाड़ी दौड़ रही थी, तो उसके घर पे जाके 12,000 रुपए की सीट पड़ी। क्या राज में हो रहा भाई, क्या जीने भी नहीं देंगे हमें भाजपा वालों को। मैं इस वर्तमान विधायक को एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अरे प्रत्येक घर में छोटी मोटी खटपट होती है भाई। अब हमारे 2 भाइयों का मामला था, छोटे मोटे घर में बर्तन बच गए और आपको ये बाघ का छीका टूट गया। आपको किस बात का घमंड है भाई, किस बात का घमंड आ गया कि आपने किसान को बांट के रख दिया है। ये भाजपा का किसान है, ये कांग्रेस का किसान है। कैसी सरकार आई मेरे भाइयों, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा मेरे भाइयों। पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग बैठे मेरे सामने, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। भैरव सिंह जी शेखावत, प्रशांत जी मदेरणा विधानसभा में एक साथ बैठकर भोजन करते थे। पक्ष और विपक्ष, सुख और दुख की एक साथ कर बैठ के बात करते थे। आप इतने घटिया स्तर पे आ गए, इतनी ऊंची बातों पे आ गए। चुनाव हो गए, वोट हो गए, हारने वाला हार गया, जीतने वाला जीत गया। अब तो आपकी जवाबदारी है कि ओसिया के संपूर्ण 2.5 लाख वोटर आपका परिवार है। आप इस परिवार के मुखिया हो। आपके इस मुखिया होने की जवाबदारी से आप मुंह मोड़ नहीं सकते। अपनी जवाबदारी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्रत्येक ओसिया के सुख दुख में, चाहे वो आपका भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे वो आपका धर्म विरोधी है, लेकिन भारत के अंदर लोकतंत्र का राज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के पहिए भाइयों। आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, मेरे ऊपर ऐसे झूठे मुकदमे डाल के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर विजिलेंस डाल के, और मेरे कार्यकर्ता और खास करके एक जाति विशेष के प्रति तो उनको पता नहीं कौन सी वो एक ऐसा चमक घुस गई अंदर। मैं सच कह रहा हूं ना भाई, ऐसा क्या हो गया भाई। अब जब मैंने आंदोलन खड़ा किया, यहां के किसान ने आंदोलन खड़ा किया, तो मेरे ऊपर ऐसे इतना गुस्सा। कल त्योरी पधारे थे विधायक महोदय जी, और मेरे को कहा कि 20 साल दिल्ली में निवास करते हुए हो गए, आपने दिल्ली से कैसे टिकट मांग लिया। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, एमएलए साहब, आपके परिवार में आपको खुली छूट है, आप ओसिया से भी चुनाव लड़ लो। रहने वाले आप लोट विधानसभा के, आपको खुली छूट है। आपकी इच्छा करे आप भोपालगढ़ से चुनाव लड़ लो, आपकी इच्छा करे तो आप गुड़ा मालानी से भी चुनाव लड़ लो, क्योंकि आपको तो छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। भैराराम सियोर ओसिया से चुनाव लड़ रहा है,
उसमें आपको क्या तकलीफ होगी? ओसिया मेरा जन्म स्थान है, इसीलिए ओसिया मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओसिया से मैं चुनाव लड़ता हूं। और यदि मेरे को पार्टी ने कह दिया कि भैराराम जी, दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ की जो आबादी है, 150 लाख आबादी है, उसमें लगभग 15 लाख राजस्थानी, प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। कितने? 15 लाख मारवाड़ियों का वहां कामकाज है। और भैराराम जी, यदि आपकी जरूरत पड़ी तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करवाने के लिए आपको दिल्ली से भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा, दिल्ली मेरी कर्मसिद्ध अधिकार है, मेरा कामकाज दिल्ली में रहा है। यदि मैं दिल्ली से भी चुनाव लड़ता हूं तो मेरी वो कर्म भूमि रही है। मेरे को दुनिया की कौन ताकत रोक सकती है? मेरे भाई बोला, आप 20 साल 25 साल तक दिल्ली में ही थे, दुनिया जानती है। मेरे को क्या नई बात बता रहे हो? सबको जानते हैं भैराराम जी का दिल्ली में काम काज है। आपको नहीं पता भाई? मारे गांव हैंग आदमी आवे मारोटी रुके बचे। लेकिन कांग्रेस के विधायक महोदय को एक बात कहना चाहूंगा, मुझे मालूम है अंदर ही अंदर आपके मन में लड्डू फूट रहा था कि ये भैराराम नाम की एक बीमारी यहां से निकल जाए, एक कांटा निकल जाए तो मैं ओसे में चैन से बैठ जाऊं। गलतफहमी मत पाल लेना। आपकी छाती पे ऐसे ही मूंग दौड़ूंगा दिन रात, ऐसे ही गट्टी में मांडने नहीं, ऐसे ही मूंग दौड़ूंगा। गलतफहमी में मत रह जाना। कुछ कांग्रेसी भाई बहुत खुश हुए कि ओ भैरव मर्जी आगो तो मैं न्यालो जी, बाकी ने मेरे नहीं दारो। बेटो एक ही लकड़ है जो हमारे लकड़ फाट है। लेकिन मैं इन कांग्रेस को कहना चाहता हूं, मन ही मन में लड्डू खा लो, मन ही मन में खुश हो लो। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मेरे किसान भाइयों, बड़े कान से ध्यान से सुनना, मैं ध्यान की बात कह रहा हूं। जब वर्तमान विधायक और उनके परिवार के अंदर आपकी आंख में आंसू था, आप जब आंख में आंसू ला रहे थे, तो इन्हीं किसानों ने, इन्हीं ओसिया की जनता ने आपका आंख का आंसू पोंछा था। मैं झूठ बोल रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं? अरे आप सत्ता की कुर्सी पे क्या आ गए हो? इतना कौन सा घमंड आ गया है कि आपकी बराबर की कुर्सी पे कोई बैठ जाए तो उसको आप लात मार के नीचे फेंक दो, लात मार के नीचे फेंक दो। और तो और, यदि सूबे का मुख्यमंत्री भी आता है तो यूनिवर्सिटी का वीसी होता है ना, वाइस चांसलर, उसको बराबर की कुर्सी देता है। उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उस शिक्षा के मंदिर का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री की बराबर की कुर्सी पे बैठता है। जब आप ओसियां पधारे थे, वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था, तो वहां महाविद्यालय में आचार्य जी उमेद सिंह जी इंदा थे। आपको सिंह नाम से प्रॉब्लम हुई, आपने मंच से उठा के नीचे फेंक दिया उसको। किस बात का घमंड है भाई? कैसा घमंड है? और फिर तो मेरे यहां तक भी नहीं रुके। पिछले साल आए थे कॉलेज में, तब घोषणा की थी कि एक पुस्तकालय का निर्माण कराऊंगी और एक कॉलेज के अंदर ट्यूबवेल करवा दूंगी। छोटे मोटे किसान के बेटे वहां थे कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने वो मांग रख दी वापस कि एमएलए साहब, आपने पिछले साल की घोषणा थी एक कॉलेज में ट्यूबवेल कराने की और एक पुस्तकालय बनाने की, तो बच्चों को पुलिस से उठवा के और डंडे पड़वाए, जेल में बंद करा दिया। धन्यवाद है भाई, अच्छा काम किया। मांग करे और डंडे खाए। और एक बात है भाइयों, एक बात याद रखना, मेरे शरीर के ऊपर भी पुलिस के डंडे पड़ जाएं
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस विधायक महोदय के पास भगवान कोई ऐसी शक्ति दे दे कि सामने वाला विपक्षी है, उसकी ऑक्सीजन, भगवान इसको ऐसी कोई पावर दे देना कि ऑक्सीजन जब आप चाहो तो सामने वाले को ऑक्सीजन दे दो, नहीं तो ऑक्सीजन ही बंद कर दो। तो हमारे जैसे विपक्षियों की ये तो ऑक्सीजन भी बंद कर देगी। इनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं एक बात अंदर की और बता रहा हूं मेरे भाइयों, भैराराम वही सियोल है, याद करो। रावण का चबूतरा, होशियां का मेला मैदान। जब भैराराम पहले अच्छा था तो अब कैसे खराब हो गया? पहले अच्छा था और अब खराब हो गया क्योंकि आपके सामने चुनाव लड़ लिया, आपकी बराबरी में विधानसभा में पहुंच गया, इसलिए खराब हो गया। समझ आ रही है? पब्लिक सब समझ रही है। मैं तो इस जैतीवास के ग्राम पंचायत में आया हूं और किसानों ने मुझे बुलाया है। हमारी इस सरकार से मांग है कि हमारे 6 महीनों के हमारे घरेलू और एग्रीकल्चर बिलों की बिजली के बिल माफ होने चाहिए। 833 रुपए की सब्सिडी वापस शुरू होनी चाहिए। स्थायी शुल्क की लूट बंद होनी चाहिए और ये विजिलेंस बंद होनी चाहिए। ये हमारी मांग है इस सरकार से। यदि सरकार सुन रही है तो हमारी मांगों को पूरा कर दो। हमें कोई आंदोलन की या सड़कों पे बैठने का शौक नहीं है, कोई हमें शौक नहीं है। और यदि हमारी मांगों को नहीं मानोगे तो 23 अगस्त वार रविवार सुबह 8 बजे जैतीवास का किसान, प्रत्येक किसान अपना ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके सड़क पे बैठेगा। जैतीवास से लगा के वाया रायकोरिया होते हुए आपके चंद्र की जो मेन आपकी सड़क है ना, जो आपकी सोयला से आ रही, वहां तक ट्रैक्टर और ट्रॉली सड़क पे रख देगा। ऊंट गड़ाओ, बैल छकड़ाओ और इधर जैतीवास से लगा के आपके मानसागर तक सारे ट्रैक्टर और टोले उस दिन सड़कों पे रहेंगे। किसान इस सरकार का विरोध करेगी और किसानों की एक ही मांग है कि 6 महीनों के हमारे बिजली के बिल माफ होने चाहिए। किसान की एक पैसे की इनकम नहीं हुई है। किसान का बेटा घर में बैठा था, 6 महीने के अंदर यदि किसान का बेटा सड़क पे निकला तो पुलिस का डंडा खाया। किसान यदि अपने खेत से बाहर निकला तो धारा 144 दिखा दी। कहां से पैसा भरे भाई, कहां से पैसा आए? पैसा आए तो कहां से आए? इसलिए सरकार को 1% भी शर्म नाम की कोई चीज बची हुई है, 1% भी किसान हित की बात सोचने वाले हो तो 6 महीनों के हमारे बिजली के बिल माफ करने की मांग है, वो हमारी मांग को पूरा कर दो। और नहीं तो 23 अगस्त वार रविवार को ओसिया विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और उस दिन आपके जैतीवास के जीएसएस के आगे 6 महीनों के बिजली के बिलों की, चाहे वो घरेलू हो चाहे एग्रीकल्चर हो, बिजली के बिलों की होली लगाएंगे, आग लगाएंगे उसको, बिजली के बिलों को। किसान के पास पैसा नहीं है, हम नहीं भर सकते, ये हमारी मांग है। आप एक मेरे दूसरे साथियों एक काम करना, जो किसान वर्ग बैठा है, अन्नदाता है, मेरा भगवान है, और जो मेरा युवा साथी बैठा है, उस दिन आप एक काम करना कि जो बिजली के बिलों की होली लगाएंगे उनका ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना और आपकी एमएलए को भी भेज देना, मुख्यमंत्री को भी भेजना, बिजली विभाग के जो आपके मंत्री है उनको भी भेजना, कलेक्टर को भेजना, एसडीएम को भेजना, बिजली विभाग के बड़े एमडी है उनको भी भेज देना। सोनिया काकी नहीं भेज दे हो, राहुल गांधी नहीं भेज दे हो, बहन प्रियंका नहीं भेज दे हो, और सबको कह देना कि किसान की हालत नहीं है, किसान की हालत आज उनकी किसान की आंख के अंदर खून का आंसू है। हमारी मांग है कि 6 महीनों के बिजली के बिलों को माफ करो, और यदि माफ नहीं करेंगे तो मैं इस सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारा आंदोलन कोई जैतीवास तक नहीं है। हमारा आंदोलन ओसिया विधानसभा क्षेत्र से निकलेगा, पूरे जोधपुर जिले के अंदर जाएगा, और जोधपुर जिले से बात नहीं बनी, पूरे मारवाड़ के अंदर आंदोलन होगा, और मारवाड़ से भी बात नहीं बनी तो ये जैतीवास का ट्रैक्टर और टोली उसका मुंह जयपुर की तरफ कर देंगे, और जयपुर के विधानसभा और सेक्रेटरीट में
चेक करो, आप टोली को भिड़ा देंगे, वहीं पर बैठेंगे, दाल बाटा उठे चाहिए मोहम्मद। इसीलिए ज्यादा अपने को कोई घबराने की बात नहीं है। अपनी लड़ाई लंबी है, अपने को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे आप एक चीज बताओ, जैती आवास के मेरे सभी अन्नदाता, मेरे भगवान, मेरे किसान, मेरे युवा साथी बैठे, मुझे आप एक चीज बताओ, यदि ये मेरी मांगे गलत है कि 6 महीनों के कोरोना काल के बिजली के बिलों को मैंने माफ करने की मांग रखी है, 833 रुपए की सब्सिडी को वापस लागू करने की मांग रखी है, मैंने स्थायी शुल्क को हटाने की मांग रखी है, मैंने बात रखी है कि ओसिया का किसान मेरा चोर नहीं है। यदि ये मेरी मांगे सही हो तो दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि आपकी मांगे सही है और आप संघर्ष करो। और यदि आप मुझे बताओ कि आपकी एक भी मांग गलत है तो मैं यहां से ही वापस मांडिया की तरफ चला जाऊंगा। नहीं गलती है, सब सही है, बिल्कुल एकदम सब है, किसान रिलेट बात है। और मैं आपको एक चीज और कह दूं, अभी शुद्ध रूप से जितना मैं पसीना निकाल रहा हूं और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, कोई वोट नहीं मेरे भाइयों। कब वोट आएंगे, कैसे वोट आएंगे, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन अभी मेरी लड़ाई, कुछ लोग कांग्रेसी फेसबुक ये नेता ये लिख रहे हैं कि भैराराम जी अपनी दुकान सेट कर रहे हैं। मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूं, भैराराम जी की दुकान तो 1991 से मेरी दिल्ली में सेट है, कोई गलतफहमी मत पाल लेना। मेरा इतना इंतजाम है, कोई गलतफहमी में रह जाओगी। मेरी दुकान तो पहले से ही सेट है, अभी भी सेट है। आपकी दुकानों के तंबू उखड़ने वाले हैं, ध्यान कर लेना। हाँ, दुकान के तंबू उखड़ने वाले हैं। मैं तो वर्तमान के विधायक महोदय को कहना चाहूंगा, मौका है, जब आपके आंख के आंसू पहुंचे इन किसानों ने, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। ऐसी ये दास्ती वाला मौका है भाई, ऐसी बीमारी कभी नहीं आएगी। जस ले लो, मुख्यमंत्री से आंख डाल के बात करो और मुख्यमंत्री जी को कह दो कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ वो मेरा किसान बाहुल्य क्षेत्र है, वहां का किसान दुखी है। यहाँ की विधायक मर्दानगी से दम ठोक के यदि मुख्यमंत्री के सामने बात रखे कि मेरे ओसियां के विधानसभा क्षेत्र के इन किसानों के 6 महीने के बिजली के बिल माफ करो, 833 की वापस सब्सिडी करो, स्थायी शुल्क बंद करो, ये एचपी का लोड बढ़ाने का नाटक बंद करो, ओसिया की विजिलेंस बंद करो। यदि आप मर्दानगी नहीं दिखा सकते हो तो मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। 2013 से 18 के बीच मैं भी विधायक था, आपका सेवक था, आपका चौकीदार था। नेवरा के अंदर विजिलेंस आ गई थी, विधानसभा चल रही थी, चलती विधानसभा को छोड़ के नेवरा के अंदर आया। सरकार का विधायक, सरकार का मंत्री होते हुए नेवरा के अंदर मैं धरने पे बैठा रहा और सरकार से मांग की। रात को 12:30 बजे सर्किट हाउस में सारे एमएलए एमपी हम लोग वहां इकट्ठे हुए और किसानों के हित में बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इस्तीफा भेज रहा हूं, मुझे ये संसदीय सचिव का पद नहीं चाहिए। बोला क्या बात हो भैराराम जी? मैंने कहा हमारी एक ही बात है, सबसे पहले तो विजिलेंस करके जिस आदमी को जेल में डाला उसको बाहर निकालो। रात को 1:30 बजे जेल से बाहर निकाला मैंने उसको, 1:30 बजे। नाम है भाई का मांगीलाल। दूसरी मेरी मांग, बिजली के बढ़े हुए बिल किसान नहीं भर सकता, सरकार का घाटा ये किसान पूरा नहीं कर सकता, सरकार का घाटा सरकार ही पूरा करेगी। किसान की जेब से सरकार का घाटा कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता मेरे भाइयों। और मैंने जब वो बात रखी, मेरी बात को मानते हुए 63,000 करोड़ रुपया सरकार ने डिस्कॉम का घाटा भर के सरकार ने घाटा पूरा किया। डिस्कॉम का घाटा सरकार पूरा कर सकती है, लेकिन डिस्कॉम का घाटा किसान पूरा नहीं कर सकते मेरे भाइयों। ये बात आप ऐसा राजस्थान के जो बजट है, बजट की किताबों में देख लेना, यदि ये मैं बात आपको गलत कह रहा हूं। तीसरी बात मैंने ये कही कि मेरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में विजिलेंस नहीं होगी। मुझे एक चीज बताओ मेरे भाइयों, जैती आवास ग्राम पंचायत के यहाँ इस पवित्र मंदिर के आगे बैठे हैं, 2013 से 18 के बीच, ईमानदारी से कहना, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे आपके बीच में आ गया और आप मेरी बात सुन रहे हो और मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो।
आपको विजिलेंस ने कितनी बार तंग किया, ईमानदारी की बात बताना। कभी आपको तंग किया? नहीं, अभी की बात मत करो ना, मैं तो नहीं 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 अपने, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर विजिलेंस को वो एक बार नेवरा के अंदर आई, उसके बाद कभी नहीं आई। ऐसे तो देखो कोई भाई भाई की शिकायत कर दे और ये सोच ले कि मेरी ट्यूबवेल तो चलती रहे लेकिन मेरी भाई की बंद हो जाए और वो शिकायत ठेठ मुख्यमंत्री पोर्टल में डाल दे। ऐसे तो मैंने कई बार विजिलेंस से वापस भेजी। मेरे कई बार ऐसे सगे आपस में सगे भाइयों का झगड़ा, वो चाहता है कि मैं तो एकदम आबाद रहूं, मैं तो जिंदाबाद रहूं, लेकिन मेरा भाई है ना, उसकी ट्यूबवेल बंद होनी चाहिए, वो भूखा मरना चाहिए। देखो आपसी शिकायत में तो वो बात एक अलग है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा पारिवारिक मामले में। लेकिन आम जन को कितना आपको विजिलेंस ने तंग किया, कभी तंग किया? और अभी विजिलेंस कितनी हो रही? ताबड़तोड़, यही तो मैं कह रहा हूं। यहाँ का लोकल एम लोकल जेएम बिना नाथ के ये सांडे किसान के ऊपर आके और ताबड़तोड़ विजिलेंस कर रहे हैं, ताबड़तोड़ विजिलेंस कर रहे हैं। और तो और किसान को आतंकवादी समझ लिया, रात को आके शीट पर रहे हैं, रात के 2-2 बजे। इस प्रकार की कार्रवाई मैंने इतिहास में पहली बार देखी मेरे भाइयों। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, फिर मैं भाषण बोलते बोलते भूल जाऊंगा। आज के बाद आपके जैतियावास में विजिलेंस नहीं आएगी, ये मेरे से लिखा के ले लेना, बिना डर के रहना। अब फॉर्मूला बता रहा हूं, वो भी सुन लो। आज के बाद जैतियावास में कोई विजिलेंस आ जाए तो एक तरीका बता रहा हूं, जिस किसान के खेत में आ जाए विजिलेंस का कोई अधिकारी, नीम का पेड़ देखना, कोई पीपल का पेड़ देखना या कोई मोटो झाड़ देख ले, अभी ने मोछो राखजो, एक डिस्को हमारा पावना है और पावणों ने कहीं करजो मोचो दे दे और मोचे माथे पे नहा दीजो, हगरो पानी पा दीजो। और बाकी जैतियावास के सारे किसान उस खेत को चारों तरफ से घेर लेना, उसके नजदीक आप मत जाना, उसके नजदीक आप मत जाना, कानून आप हाथ में मत लेना। क्यों? कि पुलिस के मुकदमे, कोर्ट और कचहरी से किसान परेशान हो जाएगा। अब हमारे को तो जब हमारे पे मुकदमा हो ही गया है, एक श्री गणेश हमारी हो ही गई है, तो आप तो एक काम करना, मेरे को फोन कर देना, जैतियावास मांडी से जैतियावास आने में 25 मिनट लगेंगे मेरे को, और लूमड़ो नारियल मैंने हाथों दे दे हो, मैं भी न पावने ने आराम लूमड़ो नारियल दे बढ़िया स्वागत करूं भी न एड़ा ढोला गाँव भी ने कहे कि मारे हाड़ो जी हड़ा लियो ने स्वागत कर लो, जोरदार करियो, बढ़िया स्वागत करने लो, कोई तकलीफ नहीं, अपन डरने की जरूरत नहीं आपको। ये फॉर्मूला है। आज के बाद विजिलेंस आ जाए मुझे फोन कर देना, मैं आऊंगा। अभी तो थर थर कांप रहे, थर थर कांप रहे। जिस दिन से मैंने आंदोलन का आगाज किया, जिस दिन किसान को जगाना शुरू किया, अब रात को फोन आने लगे मेरे पास बड़े बड़े अधिकारियों को, बेरा राम जी आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ मेरा किसान सुखी रहे। मैं चुनाव हार गया जीत गया वो एक बात अलग है, लेकिन ऐसे आप लोकतंत्र सत्ता में आके इतनी दादागिरी करोगे हैं? ऐसे भूल जाओ, चक्के जाम कर देंगे। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक संघर्ष कर गए, सत्ता पक्ष में आए। किसी जमाने के अंदर लोकसभा के अंदर 2 या 3 सीटें होती थी। धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी को, जिसने धारा 370 और 35 से हटा के हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा किया है। और तो और भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला। 14 साल के वनवास के अंदर माता सीता को रावण पर करके ले गया। 14 साल के बाद में वापस अयोध्या में आए, तब दीपक जले थे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की असली दीपावली 500 सालों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 5 अगस्त 2020 को सोने और चांदी की ईंट से
मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। असली दीपावली हमारी 5 अगस्त 2020 को आधुनिक भारत के अंदर स्थापित हुई है। ये 500 सालों की लंबी लड़ाई है भाइयों। आजकल पाकिस्तान तो दुबक के बैठ गया है और चाइना आजकल थर थर कांप रहा है हिंदुस्तान से। मजबूत लीडरशिप है। 70 साल तक कांग्रेस के लोगों ने शासन को लूटा। आपने एक चीज और सुनी होगी, राहुल गांधी का पक्का दोस्त साकेत गोखले, उसने जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट लगाई कि बोला मोदी जी यहाँ आके मंदिर का शिलान्यास नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो रिट याचिका खारिज कर दी। ये कांग्रेस के कारनामे है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि राम सेतु तो था ही नहीं, भगवान श्री राम तो थे ही नहीं। मैं इन कांग्रेसियों को इनको ये पूछना चाहता हूं कि आपके दादा दादी थे क्या? आपके परदादा दादी थे क्या? उनके माँ बाप थे, उनके माँ बाप थे, उनके माँ बाप थे कि नहीं थे? या ये ऊपर से टपक गए क्या? तो पुरातन पीढ़ियां चली आ रही है। जब पीढ़ियों की पीढ़ियां चली आ रही है तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी इस धरती पे थे और भगवान श्री कृष्ण भी है और आज हनुमान जी भी है। देवों के देव महादेव भी है। हम लोग सनातन संस्कृति के आदमी हैं, हिंदू संस्कृति के आदमी हैं। हम लोग भगवान के अंदर गहरी आस्था रखते हैं। प्रत्येक कण कण के अंदर भगवान है। लेकिन कांग्रेस को तकलीफ है। क्यों? कि उनके एक वो जाति विशेष या धर्म विशेष के वोट नहीं मिलेंगे। 70 साल तक इस हिंदुस्तान को ऐसे करते रहे लोग। अब कल आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विधायक महोदय जी ने कहा कि भेराराम जी अपनी उपलब्धियां बताए। मैं विधायक महोदय को कहना चाहूंगा कि 2 साल निकल गए, 3 साल बाकी बचे हैं। जितना मैंने काम करवाया उनका उद्घाटन भी आप नहीं कर सकते। सिर्फ अपने शिला पट्टिका पे नाम लिखवाते रहना, इतना टाइम भी नहीं है। इतना काम करवाया हुआ मेरा रिकॉर्ड देख लेना। 70 विद्यालय को कर्मोन्नत करवाया, नाम पट्टिका आप अपनी लगा देना। केंद्रीय विद्यालय बनाया, नाम पट्टिका आप करवा देना। बावड़ी के अंदर राजकीय महाविद्यालय खुलवाया, उस पे नाम आप अपना लिख देना। आप ओशिया के अंदर महाविद्यालय बनाया, उसके अंदर भी आप अपनी नाम की पट्टिका लगा देना। 750 किलोमीटर मैंने सड़क बनाई मेरे भाइयों। आपके यहाँ जैतिया वासवाणी वाला नाडार, ये नांदिया जाजडार, ये सड़कें आपको पता ही है हुई कि नहीं हुई? झूठ बोल रहा हूं? स्कूल कर्मोन्नत नहीं हुई, बिजली का काम नहीं हुआ। विधायक महोदय को कह देना कि सिर्फ आप तो नामदार हो, बस अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करो और भेराराम जी ने जो भवन बनाया उसको पर अपने नाम का लिखो, शो श्री फलाना फलाना, और शिला पट्टिका लगाओ। इतना काम कर लो आप और खूब उनसे कांग्रेस से तालियां पिटा लो। क्यों? काम तो मैंने किया और शिला पट्टिका उनकी लगेगी। अपने गांव में एक कहावत है मेरे भाइयों, भगो हगाई कहे नहीं वो कभी बारात में नहीं जावे। मैं काम करियो जोगोरे मां तो मारो नाम ही नहीं लागे भाई। हम तो कामदार है, वो नामदार है भाई, बड़े परिवार से हैं। वो भी अकेले नहीं आते सर, प्रशासन के साथ आए। भेराराम तो एमएलए भी था और मंत्री भी था, साथ में पुलिस की गाड़ियां नहीं रखता था। आपने देखी कभी पुलिस गाड़ियां मेरे साथ? मैं तो इन पुलिस वालों को दूर रखता था। देखिए समय समय की बात है, मैं पहले इधर ये आपके हनुमानगढ़ सीकर झुंझुनू उसे आता था, तब पुलिस नहीं लेता था। उधर जाता था, बोला नहीं, बोला पुलिस लागू है, आपको रखनी पड़ेगी आपको साथ में। तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ सीकर चोरू झुंझुनू जाता था ना, पुलिस मेरे आगे आगे दौड़ती थी, 2-2 3-3 गाड़ियां। और आजकल पता नहीं मेरा क्या टाइम आया है, पुलिस मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन अरे वही बाण, भैरिया भुंडी करी रे भगवान। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार को कहना चाहूंगा, आप एक मेरे 2 ऐसे संदेश देना चाहता हूं। इस गरीब किसान, इस गरीब अन्नदाता और भगवान है ये,
यदि चेत सके तो चेत ले। एक दोहे के द्वारा बात कहना चाहता हूं कि तुलसी आई गरीब की कबूल निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लो भस्म हो जाए। इनकी हाय मत लेना। यदि इनकी हाय लोगे तो बहुत बड़ी तकलीफ पड़ेगी। कहीं सत्ता के घमंड में जिस कुर्सी पे बैठे हो ज्यादा घमंड मत करना। ये कुर्सियां आती रहती है जाती रहती है। इन कुर्सियों के ऊपर ज्यादा घमंड मत करना। ये तो समय का खेल है, आता रहता है जाता रहता है। ये मौका मिला है, जस जितना ले सकते हो उतना ले लेना। दुनिया आपको याद करेगी। हम विपक्ष के आदमी हैं। आपने यदि हमारी किसानों की मांगे मान ली और इस किसान का आंसू आपने पहुंच लिया तो हम धन्यवाद आपको देंगे। खुले मन से आपको धन्यवाद देंगे। खुले मन से अशोक गहलोत को भी धन्यवाद देंगे। लेकिन काम करना पड़ेगा। ऐसे होटलों में बैठ के 56 भोग खाओगे, कवालियां गाओगे, ठुमके लगाओगे और फिल्मी गानों पे नाच करोगे तो हमारे मुंह से धन्यवाद नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा धन्यवाद मेरे भाइयों। ऐसे काम करोगे तो धन्यवाद नहीं देंगे। मैं तो आपको यही चीज कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, आपको भी मिल जाए तो खुले मन से कह देना कि काम करके दिखाओ मेरे भाइयों। मुझे आप एक चीज बताओ, 23 अगस्त को जैतीवास में कितने ट्रैक्टर हैं कुल? लगभग हर एक किसान के पास तो ट्रैक्टर होगा। उस दिन प्रत्येक किसान का ट्रैक्टर और टोली अशोक गहलोत साहब को और यहाँ की विधायक महोदय को कहना चाहूंगा, इंची टैब लेके सरकारी अधिकारियों को भेज देना। ट्रैक्टर की लंबाई कितनी है, टोली की लंबाई कितनी, 36-36 फुट दूर पे किसान खड़ा मिलेगा आपको। 36-36 फुट पे ट्रैक्टर और टोली लेके, मास्क लेके, और सरकार का विरोध करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। हमारी मांगे मान लो, जो हमारी समस्या समाधान कर दो। कोई आंदोलन करने का शौक थोड़ी पड़ा हमें। लेकिन यदि मांगे नहीं मानी तो 23 अगस्त को जैतीवास की सड़कों पे किसान रहेगा, अन्नदाता रहेगा और मेरे युवा साथियों रहेगा। युवा साथियों, 23 अगस्त के दिन याद रखना, जितने भी घरेलू और आपकी कृषि के बिजली के बिल है ना, उस दिन आप जीएसएस के आगे जाके होली जलाना। ऑडियो वीडियो बना के मैंने जहां जहां कहा है वहां सब जगह भेज देना। यदि आप मेरा साथ देना चाहते हो, मेरी मांगे जायज है, तो दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ उठा के मुझे बताओ कि बैराराम जी आप संघर्ष करो और आप मेरा साथ देंगे। साथ देंगे? मेरी मांगे सही है, मैं लड़ाई लड़ता रहूं, डंके की चोट पे लड़ूं, इनकी जेल से नहीं डरूं। मैंने कह दिया है कि यदि जेल में जाना पड़े तो सबसे पहले भैराराम सियोल जेल जाने के लिए तैयार है। आप मेरे को जेल में बंद कर देना। आपकी पुलिस से डरने वाला नहीं हूं और आपके प्रशासन से भी डरने वाला नहीं हूं। जेल को जो है ना, किसको डर बता रहे मेरे भाइयों? मेरे को जेल का डर बता रहे। चले जाएंगे जेल में, वहां भी अंदर लोग बैठे हैं, सबसे राम राम कर लेंगे। भाई राम राम साम साम, हम भी आगे, आप अंदर बैठे हो, हमारी भी राम राम ले लो। क्या तकलीफ है? क्यों गलत कह दिया मैंने? क्या क्यों माता है मैंने? चले जाऊंगा जेल में, राम राम कराऊंगा, अंदर बैठे होंगे बाबा जी, उनसे भी राम राम कर लेंगे। अपन क्या बात, कोई तकलीफ नहीं। आप बात करता ही है जो कि जेल में नहीं ले जाना। किसान की लड़ाई लड़ते हुए भी यदि जेल में जाना पड़े तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। अब मेरी एक आपसे अपील रहेगी, जैतीवास